हेलो गाइस। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मैं अपना जितना सारा मॉक टेस्ट मैंने पूरे साल भर दिया था, मेजर माइनर, और जब रीनीट हुआ, रीनीट में भी मेजर टेस्ट हुआ, उस सब का भी मैं आपको स्कोर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फिर चालू करते हैं। मैं अभी क्या क्या मतलब आपको इधर इस वीडियो में दिखाऊंगा। सारे माइनर, सारे मेजर और मेरे नीट के भी मॉक टेस्ट स्कोर मैं बता देता हूँ, मैंने कितने कितने टेस्ट दिए थे। पहले नीट की बात कर लेते हैं। जब नीट 2026 हुआ था, 2026 के लिए 2026 के लिए मैंने लगभग कितने 19 टेस्ट दिए थे। 19 टेस्ट में 5-6 फुल सिलेबस टेस्ट थे, बाकी सारे पार्ट टेस्ट थे। ठीक है। और रीनीट के लिए मैंने दिए थे 9 टेस्ट टोटल। एक में मतलब मैं घर में ही एक टेस्ट दिया था, क्योंकि मैं लेट गया था कोटा फिर से, तो एक टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिया था और 8 टेस्ट मैंने ऑफलाइन कोटा जाके दिया। और एक टेस्ट मेरा छूट गया था, क्योंकि 22 तारीख को 22 मई को मैंने कोटा पहुंचा था, तो और 22 को एक पेपर भी था, तो 22 वाला पेपर मेरा छूट गया था। भले मैं एलएन जाके मैं फिर से वो पेपर लाया था, मतलब खुद से सॉल्व करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। वो उधर पेपर पड़ा ही रह गया, कभी मैंने उसको सॉल्व ही नहीं किया। अभी भी उस पेपर में अभी भी एलएन का सील शायद लगा हुआ है ये। तो ये हो गया। एलएन का पूरा सिलेबस 6 पार्ट में बटा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बटा हुआ रहता है, और टेस्ट होता है। तो मैं पहले अपने सारे माइनर के दिखा लेता हूँ, उसके बाद मेजर देख लेना। ये जो अदर टेस्ट देख रहे हो, अदर टेस्ट में ये फन टेस्ट होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, मतलब जो बैक यूनिट के टेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 4 चैप्टर पढ़ा रहे, लेकिन पिछले सिलेबस के जो 1-2 चैप्टर होते हैं वो भी टेस्ट में आते हैं, तो बैक यूनिट का होता है। और बैक यूनिट का जो टेस्ट होता है वो फन टेस्ट ऑनलाइन होता है। बायो केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स का लगभग ना के बराबर फन टेस्ट होता है। बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली फिजिक्स का होता है। लेकिन जो एसआरटी के होते हैं, एसआरटी के भी वो फिज़िक्स का भी होता है, लेकिन नॉर्मल बैचेस में बायो और केमिस्ट्री का भी होता है। ये फन टेस्ट के मेरे स्कोर है। ये ऑनलाइन होते, बिना कोई तैयारी का हर एक बच्चा देता है। तो इसमें बहुत कम बच्चे भी पेपर देते हैं, जैसे स्टूडेंट अपियर्ड ऐसे। इस वाले फन टेस्ट में भी 71, जबकि बैच में लगभग 800-900 बच्चे या 700 बच्चे होते हैं, 70 बच्चे देते हैं। जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला है ACT एलन कॉमन टेस्ट। उसमें मेरा स्कोर था 602। ये कॉमन टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे बैचेस होते हैं। ऐसा नहीं जैसे मैं अल्फ़ा अचीवर में था तो सिर्फ अल्फ़ा अचीवर के नहीं, उसमें और अदर बैचेस जैसे लीडर हो गए। जिस बैचेस में इस वाले टेस्ट में जो सिलेबस आने वाला है अगर हो जाता है, तो सारे बैच के ही ये वाला टेस्ट दे सकते हैं। तो ये इसीलिए इसका नाम है एलन कॉमन टेस्ट। ये सारे फन टेस्ट ऑनलाइन बिना प्रिपरेशन के सब ऐसे मुँह उठ के दे देते। जैसे इस वाले में देखो 400 बच्चे ने दिया, इसमें वाले 99 बच्चे, इसमें 600 बच्चे, इसमें 430 बच्चे, इसमें 617, 414। ये वाला नंबर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तब इनिशियल डेज में होता है, स्टार्टिंग में होता था, सब में जोश ज़्यादा होता है, तो ऑनलाइन में भी दिया। लेकिन धीरे धीरे ये 70 बच्चे 60 बच्चे में पहुँच जाता है। ये सेम चीज़ माइनर में भी देखते हैं। जब स्टार्टिंग के माइनर होते तो सारे बच्चे या 10-15 बच्चे एबसेंट होते, बाकी सारे देते। लेकिन कोर्स ख़त्म होते होते या बैच ख़त्म होते होते बहुत कम ही बच्चे बैठते हैं पेपर में। लगभग मान लीजिए 60-70% ही बच्चे पेपर देते, बाकी सब ऑलरेडी बाहर हो चुके होते। तो मेरे सारे अभी ये सारे मेरे माइनर के स्कोर है फॉर नीट 2026। मैं कोटा पहुंचा ये 6 जुलाई को। नीट के लिए मैं पहुंचा 6 जुलाई को पहुंचा, और लगभग 10 महीने में था। तो ये था मेरा पहला माइनर। 6 तारीख को पहुंचा था, क्योंकि बैच चालू हो गया था 20-22 दिन पहले। मैं उसमें भी मैं लेट पहुंचा था, लेकिन मेरे को फर्स्ट बैच ही लेना था, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि फर्स्ट बैच में ही टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अल्फ़ा अचीवर में ये चीज़ लागू नहीं होता। अल्फ़ा अचीवर के जो फर्स्ट बैच होता है उसमें भी अच्छे टीचर होते हैं, सेकेंड बैच में भी होता है, जो फेज़ होता है वो भी अच्छा टीचर होते हैं, तो थर्ड फेज़ होता है उसमें भी अच्छे टीचर होते हैं। बस थर्ड फेज़ आते आते बात हो जाती है कि 1.5-2 महीने की गैप आ जाती है, मतलब टाइम उनको कम मिलता है, तो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा खींचता है। जैसे वो जो फर्स्ट फेज़ होता है वो उसमें सफिशिएंट टाइम होता है, तो कोई सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं टीचर आया और ऊपर से पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट फेज़ का वही अच्छी चीज़ है।
इसलिए मैं भले लेट गया था, लेकिन मैंने फर्स्ट फेज़ में एडमिशन लिया। तो 6 तारीख को मैं पहुंचा, 9 तारीख को मेरा पहला महीना था, 3 दिन। तो ये जो मेरा टेस्ट का स्कोर है, ये सिर्फ मैं प्रीवियस नीट 2025 के मतलब कि प्रिपरेशन के हिसाब से दिया था। इसमें मेरा था 557। उसके बाद ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे माइनर चलते गया। 583, 546, 559, 580। फिर ये था दिवाली के बाद वाला टेस्ट, 653, 556, 534, 611, ये सारे माइनर हैं। उसके बाद 611 हो गया। उसके बाद ये था आखिरी माइनर मेरा, फरवरी 15 तारीख को था मेरा आखिरी महीना, मेरे को अभी भी याद है। इसमें मेरा स्कोर था 644। इसमें मेरे फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो हाईएस्ट फिज़िक्स मेरे पूरे साल भर में नीट, रीनीट, माइनर, मेजर सब मिला के इसी में मेरा सबसे ज़्यादा आया है, 166 फिज़िक्स में। और बाकी सब हर बार फिज़िक्स में से कम ही आता था। नॉर्मली मेरे फिज़िक्स में एवरेज स्कोर अगर देखोगे तो 100 के आसपास होगा, 100 से 120 के आसपास। 130-40 भी आया है, लेकिन एवरेज अगर सबका मिला होगा तो 120-110 उसी के आसपास आएगा। तो ये हो गई मेरे सारे माइनर के स्कोर। फिर भी आप एक बार फटाफट ऊपर से देख लो, ये सारे माइनर सारे, ये सारे से के सारे माइनर के स्कोर है, माइनर। और एलएन ने जो इस साल टेस्ट लिया था, क्योंकि नीट 2025 में बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आया था, तो बहुत अच्छा लेवल पे ये लोग पेपर बनाते थे। तो मेरे माइनर के भी अगर एवरेज स्कोर निकालोगे तो 580 के आसपास मेरा स्कोर बैठेगा। बहुत सारे पेपर में 600 प्लस भी आया, लेकिन बात वही है, अगर एवरेज निकालोगे तो 580, 585 के आसपास इसी का आंसर आएगा। ये हो गए मेरे सारे माइनर के स्कोर। ये जो मेरे बैच है ये MAW था, MAW मो था। उसके बाद हो गया मेरा मेजर चालू, 21 तारीख को मेरा मेजर चालू हो गया था। 15 फरवरी को बैच ख़त्म, 21 फरवरी को मेजर चालू। ये था, ये सारे मेरे मेजर के टेस्ट हैं। मेजर का जो सिलेबस होता है मैं आपको पहले बता दिया था कि 6 पार्ट में बटा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले हर एक पार्ट का टेस्ट होता है। ये पार्ट 1 सिलेबस का है, इसमें मेरा इसको था 553, उसके बाद 585, उसके बाद 585 फिर 539, 526, 601, ये था हर एक पार्ट का। उसके बाद फिर आता है जैसे 1 2, उसके बाद 3 4, फिर 5 6, ऐसे करके फिर 2 पार्ट का एक बार में टेस्ट होता है। ये सारे स्कोर 537, 552, 524, 523। उसके बाद 1 2 3, ये लगभग आप मान लीजिए पूरा 11 का फुल सिलेबस। सिर्फ इसमें मॉर्फो एनाटॉमी नहीं आता, क्योंकि वो सिलेबस 4 का हिस्सा है। इसमें मेरा पूरा मान लीजिए 11 का फुल सिलेबस है ये, इसमें मेरा आया था 580। और जो 12 का फुल सिलेबस है और इसमें मॉर्फो एनाटॉमी भी आता है, इसमें मेरा स्कोर था 551। और इसके मैं हर एक सब्जेक्ट का स्कोर भी दिखा लेता हूँ। ये है परसेंटेज और ये है परसेंटाइल। परसेंटाइल आपको पता ही होगा, परसेंटाइल, ये परसेंटाइल। जो 12 का फुल सिलेबस था उसमें मेरे फिज़िक्स का स्कोर था 91, केमिस्ट्री में 125, बायो में 335। जो 11 का फुल सिलेबस है उसमें फिज़िक्स में मेरा स्कोर था 123, जबकि मैं इसमें ना मतलब फिज़िक्स रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिला था, ऐसे पेपर देने गया था। और इसमें मैं 12 का जो फुल सिलेबस था उसमें मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर गया था, तब भी इसमें मेरा स्कोर ही नहीं बना। ओके, 11 का केमिस्ट्री में आया 146, बायो में 311। एलएन के हर एक टेस्ट में आप मान लीजिए एवरेज 3 क्वेश्चन के आसपास, मिनिमम 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी रहेगा, या अगर एनसीईआरटी में भी रहेगा तो इतना इन डेप्थ रहेगा कि आपको लगेगा हाँ ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। हर पेपर में 3 क्वेश्चन तो मिनिमम मान लीजिए आउट ऑफ एनसीईआरटी टाइप का। बाकी अच्छे होते, आप आराम से अगर पूरा अच्छे से पढ़ते हो तो 330 से लेके 345 के बीच में आराम से आप स्कोर कर सकते हो। और बाकी जो ऊपर के स्कोर है यहाँ, ये तो था मेरा 12 का फुल सिलेबस बता ही दिया। जो इसके ऊपर है ये सब के सब फुल सिलेबस है। तो मैं मेरा फुल सिलेबस का टेस्ट दिखा देता हूँ। ये 578 पहला फुल सिलेबस, हम लोगों का फुल सिलेबस होने से पहले एक जब मैं मतलब पार्ट सिलेबस चल रहा था उसी के बीच में एक ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी हुआ था, जो लोग पिछले साल आप लोग भी दिए होंगे। AIOT ओपन टेस्ट, अगर आप कहीं के अदर ब्रांच में भी पढ़ते हो, कहीं और LN के में भी पढ़ते हो, सिर्फ कोटा में नहीं,
ये AIOT जो हुआ था ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, ये फुल सिलेबस हुआ था। तो इसमें मेरे स्कोर था 524। इसके मैं सारे स्प्लिट करके स्कोर भी देखा था। तो 70 आया था फिजिक्स में, 138 केमिस्ट्री, 316 फिजिक्स में बायो में आए थे। तो ये पहला फुल सिलेबस दिया था ऑल इंडिया ओपन टेस्ट। लेकिन जो एलन का पहला फुल सिलेबस था ये था ये वाला 12 तारीख वाला। मेरा स्कोर था 578, उसके बाद 514, उसके बाद 557, उसके बाद भी 557, फिर 533, और ये था मेरा लास्ट मेजर टेस्ट नीट से पहले 545। ये सब हो गया। ये सब करके मैं उसके बाद में गया नीट देने, नीट 2026, जिसमें मेरा, क्योंकि वो तो पेपर ही कैंसिल हो गया था, लेकिन मैं आपको स्कोर बता देता हूँ जो मैंने एलन के आंसर की से मैच किया था। उसमें मेरा स्कोर था 613। उसमें मेरे बायो में थे 350, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में 113 थे, बाकी केमिस्ट्री के थे। उसके बाद पेपर कैंसिल होने के बाद मैं घर में लगभग एक हफ्ता 10 दिन के आसपास रुका। फिर मैं डिसीजन बना लिया था कि हाँ भाई घर में नहीं रहना। फिर थोड़ा सा मन में डाउट भी रहता कि 1 महीने के चक्कर में फिर पूरा साल भर का मेहनत बर्बाद ना जाए। फिर मैं चला गया कोटा। 22 तारीख को मैं कोटा पहुंच गया था। 22 मई को कोटा पहुंच के फिर उधर मेरा टेस्ट चालू हो गया था। इसमें ये सब रीनीट के स्कोर है 578, 564, 611, 597, 572। बाकी के लास्ट 3 टेस्ट यही है। ये आखिरी टेस्ट था, आखिरी रीनीट के लिए मेजर था 559। 2 टेस्ट बहुत कम स्कोर आए थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि मेरे को जितना पढ़ना था मैं पढ़ लिया था। अब स्कोर के टेस्ट आपको नीट से 3 दिन आगे 4 दिन आगे कोई मैटर नहीं करता। आपने जितना रिवीजन कर लिया था बस वही रिवीजन मैटर करता, टेस्ट के स्कोर बिल्कुल भी नहीं। ये 495, 492, ये मेरे मेजर के सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्कोर है, 495 और 492। इसमें परसेंटेज भी देखोगे तो बहुत कम है। क्यों? और फिजिक्स की स्कोर देखो 74, 104, फिजिक्स 74, केमिस्ट्री 104, 317 बायो में, इसमें 331, 96, 65 फिजिक्स में हो गए। ये था आखिरी टेस्ट 559। और ये वाला चीज़, आपका टेस्ट का स्कोर ना कुछ ऐसे होने वाला है कि गिरेगा घटेगा, ना ऐसा कुछ होने वाला है कि सिर्फ बढ़ता जाएगा। किसी टेस्ट में हो सकता है जो आपका पहला टेस्ट उससे थोड़ा बढ़े, फिर थोड़ा सा बढ़े। ऐसा भी टेस्ट होगा जिनमें आपका नंबर सेम रहेगा। इस टेस्ट में भी आपका 590 आया, अगले टेस्ट में आपका 590 आ जाएगा। ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है। और ऐसा भी होता है कि अगला टेस्ट में आपका 1 नंबर बढ़े, 2 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, बहुत रफली एकदम माइन्यूट। अगर आप बहुत एफर्ट अगर मारते जाओगे तो पहला दूसरा टेस्ट में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, लेकिन तीसरा टेस्ट में, चौथा टेस्ट में, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत सीरियसली पढ़ने लगे तो आपका ये जो क्या बोलूँ फ्रूट है या फल जो आपको मिलने वाला है 1 महीने 2 महीने की मेहनत के बाद, वो आपको तीसरे चौथे टेस्ट तक अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तब जाके इफेक्ट दिखता है। 1 महीने पढ़ने के बाद हो सकता है उतना आपको जो आप उम्मीद करके पेपर दे रहे हो, हाँ भाई इस टेस्ट में 300 आया था, अगले टेस्ट में 600 लाना, इतना नहीं होता है। बहुत कम करके नंबर बढ़ता है। लेकिन जो 350, 400 से लेकर 500 तक का जो जर्नी है वो रिलेटिवली नॉर्मल है, क्योंकि आपको अगर 500 नंबर पहुंचना है तो बायो में आपको जैसे मान लीजिए 330 लाए, केमिस्ट्री में अगर आप 100 लाए तो इधर कितना 430 हो गया। आपको फिजिक्स में 70 लाना होगा तो आपका इधर 500 नंबर बढ़ गया। तो 500 नंबर तक ठीक है, आप ला सकते हो आराम से, क्योंकि मैं आपको रफली स्प्लिट बता दिया। 330 में अगर सिर्फ पढ़ते हो तो बायो में 330 ला सकते हो, 330 हो गया। फिजिक्स में 70 मिनिमम। उसके बाद ये केमिस्ट्री में अगर 100 लाते हो तो 500 नंबर आपका बन गया। अगर आपका 500 नंबर के आसपास भी नहीं आ रहा तो आप किसी 2 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो, ये तो पक्की है। और आप बायो में भी ज़्यादा मतलब आउटपुट नहीं ले पा रहे हो, जबकि आपको बायो में सबसे ज़्यादा आउटपुट लाना है। कोशिश करना है कि बायो में 360 में से अगर आप एलन के टेस्ट दे रहे हो जिसमें थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, थोड़ा बहुत नहीं 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है, तो आपको मिनिमम इसको 330 के आसपास रहना है एलन के टेस्ट में। केमिस्ट्री में आपका स्कोर 135 से लेके 140 इसी के रेंज में रहना है।
और फिज़िक्स में आपको अगर मिनिमम मैं बोलूँ तो 120 के आसपास, 110, तो 70 80 90 भी बहुत बार आएंगे, वो तो नॉर्मल बात है। अब मैं आपको एवरेज बोल रहा हूँ कि 120 110 के आसपास लाना है। अगर जो अभी के लेवल में जो नीट चल रहा है, नीट 2025 भी अच्छा आया था, तो आप अभी के जैसे इस साल का कट ऑफ की बात करें तो सारे टीचर या रिज़ल्ट आने के बाद अभी बोल रहे हैं कि 560 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो आप देख लो, अगर 500 अब एलन के टेस्ट में अगर उस रेंज में रहोगे, क्योंकि एलन अच्छा लेवल पे आप पिछले साल से टेस्ट ले रहे हैं, तो आप एवरेज उसी के आसपास स्कोर करोगे। मेरा नीट का स्कोर है 578 और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 18,871। ऑल द बेस्ट भाई लोग, अच्छे से पढ़ो। अभी जुलाई चल रहा है, आपके पास कुछ महीने ही रह गए इस साल के। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जनवरी के एंड तक मान लो। उसके बाद तो आपके पास पढ़ने का बहुत कम ही टाइम रहता है। उसके बाद सिर्फ टेस्ट दोगे, थोड़ा सा रिवीजन करोगे और सीधा आप अपना नीट देने जाओगे। और बोलूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, टेस्ट का एनालिसिस वगैरह करना। एनालिसिस मतलब ऐसा नहीं है पूरा दिन भर पेपर को लेके बैठ गए, बस देखना है कौन कौन सी गलती हुई है। बायो तो देख के आपके मैं अलग से बोल भी दूंगा, अलग से और एक वीडियो में। अब आराम से आप बायो को कर सकते हो, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो आपकी गलती है, आपको नोट्स अच्छे से पढ़ लेना है। अलग किसी और एक दिन मैं इसके ऊपर और डिटेल में बोल दूंगा मैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का मेन टॉपिक था मैं आपको अपने स्कोर दिखाना। सारे स्कोर दिखा दिया ना। मैं बहुत बड़ा टॉपर हूँ ना, मेरे बहुत 700 के आसपास स्कोर आते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे स्कोर एबव एवरेज बोलूँगा, एवरेज भी नहीं, क्योंकि एवरेज बोलूँगा तो एवरेज 530-40 के आसपास लोग अपने आप को एवरेज मानते हैं, जबकि अपने आप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई मेरे नंबर कम है तो मैं एवरेज हूँ। 1-2 टेस्ट सीरियसली पढ़ोगे, नंबर अपने आप बढ़ जाएगी। मेरे स्कोर के हिसाब से मैं एवरेज ही स्कोर करता था बस। मेजर माइनर और रीनीट के भी मेजर के मैंने सब आपको स्कोर दिखा दिए। यही है, ये मेरा बैच था K7ML 1C MAW अल्फा एचिवर। मेरा स्टडी सेंटर था कोटा। मेरा नाम, मेरा फॉर्म ID। थैंक यू।